अगर आप कक्षा 8 क्लास में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में आप शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी का क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं, जो आपका 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। पूर्ण अंक जो होगा आपका 50 अंक का होगा। तो यह 100% क्वेश्चन वही होगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझ लीजिए क्वेश्चन को और लिख भी लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ बता देंगे आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लिखना है। तो चलिए आगे देखिए। आप पहले यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम है तो अपना नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद है क्रमांक, उसके बाद है विद्यालय का नाम, उसके बाद है प्रखंड का नाम। यहाँ पे संकुल का नाम है, नहीं जानते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वृक्षक का हस्ताक्षर और प्राप्तांक है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप निर्देश दिया हुआ है। चलिए इस निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। पहला में है सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी जितने भी क्वेश्चन है उसका उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद है सभी प्रश्नों के सामने उसके मान अंकित है, यानी सभी प्रश्नों के सामने उसका क्या है, मान अंकित है। उसके बाद है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, यानी जो निर्देश दिया हुआ है उसके अनुसार आप उत्तर दीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में है आपको नीचे दिए गए रचनाओं उनके रचनाकार से सही सही मिलान कीजिए। यह जो है आपको कुल कितना 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो यह आप मैच कर दीजिएगा तो आपको पूरी 10 मार्क मिल जाएगा। इसमें क्या है, रचनाओं है और रचनाकार का नाम है। तो चलिए पहला देखिए इसमें क्या है, झांसी की रानी। झांसी की रानी का रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमार चौहान हो जाएगा। उसके बाद है दीनबंधु निराला, इसका कौन हो जाएगा रचनाकार, आचार्य शिवपूजन सहाय। उसके बाद है ठेस, ठेस का कौन हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। उसके बाद है पीपल, पीपल कौन हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा। उसके बाद है कर्मवीर, कर्मवीर का रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उद्यापय हरिओध। यानी यह पूरा आप मैच कर दीजिएगा तो आपको पूरी 10 मार्क मिल जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में आपका क्या है, दूसरा नंबर में है सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। इसमें सही का निशान लगाना है, यानी समझ लिए एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव ही है। पहला है करिश्मा शब्द का अर्थ है, तो करिश्मा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, यानी खोज सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है। तो किस विद्या की रचना है, एकांकी है, ऑप्शन घ हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पाठ की पंक्ति है। यानी छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है किस पाठ की रचना है। तो क हो जाएगा, यानी का जल प्राप्त, को हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर में क्या है, तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका, समास उस समास को कहते हैं यानी जिसका, तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद प्रधान हो। तत्पुरुष का क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, घ सही हो जाएगा। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है बूढ़े भारत में फिर से आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत बूढ़ा कहा गया क्योंकि। तो क्या हो जाएगा सही, भारत का इतिहास प्राचीन है इसलिए कहा गया था, यानी क्या हो जाएगा, गौ सही हो जाएगा ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लिखने वाला क्वेश्चन है, इसमें हम आपको क्वेश्चन सिर्फ दे दिए हैं। तो आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर अपने आप से ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, उससे अच्छा होगा लिखने में एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। तो इस पहला में चौथा में क्या है, भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। कहा गया ऊपर विस्तृत नभ नीला नील, नीचे वसुधा मय नदी झूल, ता कमल का लाल। यानी इसका भावार्थ आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरी 5 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है अपने जीवन की किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको किसी भी ईर्ष्या हुई हो। तो यानी अपना घटना के बारे में बताना है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया हुआ है, आपको इसका उत्तर देना है, जो आपको क्या मिलेगा, पूरी 5 मार्क मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है खेमा कमार के होटल पर काम क्यों करता, यानी खेमा कमार के होटल में काम क्यों करता था, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में है आप अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्द में लिखिए, या अपने गांव के बारे में क्या अपना 50 शब्द में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आपको जो अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको पूरा हम दे दिए हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।